मेडिस्टैंड। अपनी बीमारी को समझिए। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात, मैं प्रोफेसर अजीज़ुर रहमान एक और वीडियो के साथ, ये भी ब्लड प्रेशर से ही रिलेटेड है। लास्ट वीडियो में मैंने जिक्र किया था ब्लड प्रेशर की जो वजूहात हैं, कॉजेज़, उसमें ये जिक्र किया था कि जो ज़्यादातर लोग हैं 90-95% लोग, उनमें तो होता है जिसको बोलते हैं एसेंशियल हाइपरटेंशन, जिनकी कोई इस तरह की वजह नहीं होती कि जिस पे उंगली रख के एक बताई जा सके, मल्टीपल होती है, मल्टी फैक्टोरियल उसको बोलते हैं। लेकिन उसमें मैंने जिक्र किया था कुछ लोगों में 5 से 10% लोगों में ब्लड प्रेशर सानवी होता है, सेकेंडरी होता है किसी और बीमारी की वजह से। नौ आज हम इसका जिक्र करेंगे सानवी ब्लड प्रेशर, जो ये क्या क्या चीज़ है। अच्छा, एक तो ये देखा जाए तो ये सिर्फ 5 से 10% लोगों में है, इसलिए मुमकिन आप समझें ये कोई इतनी अहम चीज़ ना हुई, क्योंकि इसमें तो 5 से 10% लोग हैं, तो इसका तो मेजॉरिटी से नहीं तो लगता, इसलिए इसका जिक्र कोई इतना ज़रूरी नहीं। लेकिन मैं समझता हूँ ख़ास तौर पे डॉक्टरी नुक्ता नज़र से ये ज़रूरी है कि इस कैटेगरी को भी प्रॉपर्ली आइडेंटिफाई किया जाए, रिकग्नाइज किया जाए और इसको एड्रेस किया जाए। वजह क्या है? बेशक ये 5 से 10% लोग हैं, लेकिन इनमें दो तरीके से ये इंपॉर्टेंट है ये कंडीशन। एक तो ये है कि ये चूंकि ब्लड प्रेशर तो एक किस्म का सिम्टम के तौर पे आया, असल बीमारी तो कोई और है। अगर हम इसका सिर्फ ब्लड प्रेशर पे ही कंट्रोल रखेंगे, फिर असल बीमारी तो अनट्रीटेड रहेगी ना, तो वो तो फिर उसकी अपनी कॉम्प्लिकेशन होएंगी। इसका मतलब है ये ज़रूरी है कि ये पहचाना जाए कि अगर नीचे बीमारी क्या है, पीछे इसके बैकग्राउंड में क्या बीमारी है। एक तो ये इंपॉर्टेंट है इसकी बात। दूसरी ये है कि जो एसेंशियल ब्लड प्रेशर है, हाइपरटेंशन, मैंने पिछले दफा जिक्र किया था, उसमें ट्रीटमेंट है लाइफ लॉन्ग, सारी जिंदगी आमतौर पे अद्वियात का इस्तेमाल करना पड़ता है। लेकिन ये सानवी जो सेकेंडरी हाइपरटेंशन है, ये एक ऐसी कैफियत है जिसमें इस चीज का इम्कान हो सकता है कि आपका ब्लड प्रेशर मुश्किल क्योर हो जाए। तो ये एक बहुत बड़ी अट्रैक्शन है। तो इसलिए इस स्मॉल कैटेगरी को हम रिकग्नाइज करना चाहते हैं, डायग्नोज करना चाहते हैं। एक तो कैसे हमें शक पड़ता है, चूंकि मेजॉरिटी में तो कोई वजह नहीं होती, तो कैसे शक पड़ता है? अगर किसी बंदे को ब्लड प्रेशर जो है बहुत यंग एज में हो जाए या बहुत लेट एज में जाके हो जाए, या ब्लड प्रेशर बहुत ज्यादा हो जाए, या ब्लड प्रेशर दवाइयों से कंट्रोल ना हो रहा हो, या ब्लड प्रेशर के साथ और अलामात हैं जो कि नॉर्मल ब्लड प्रेशर में ना आती हूं, तो इन वजूहात से हमें थोड़ा सा शक पड़ता है। फिर हम इसका खास तौर पे चेकअप करते हैं। इस चेकअप में क्या क्या चीज़ें ज़रूरी हैं? एक तो ब्लड प्रेशर ऐसे लोगों का बाजुओं में चेक करने के अलावा टांगों में भी चेक होता है। फिर इस तरह से इन लोगों का हार्ट के ऊपर हम जब एग्जामिन करते हैं, वहाँ से हमें कुछ आवाज़ें का पता चलता है कि कोई कोई पैसेज तंग है। मसलन जो बड़ी नाली है एओर्टा, उसमें से नाली वो तंग होने की सूरत में ब्लड प्रेशर हो सकता है। फिर गुर्दों में कोई मसला हो तो उसका चेकअप किया जाता है। पाँव पे स्वेलिंग आ जाए, पाँव की नालियाँ तंग हो जाए, ये सारी चीज़ें हैं जो हम चेकअप करके देखते हैं कि इन बंदों को कहीं सेकेंडरी हाइपरटेंशन तो नहीं है। तो क्या क्या वजूहात हैं? जो सानवी ब्लड प्रेशर की सबसे कॉमन वजह जो है वो तो गुर्दों से रिलेटेड है। गुर्दों का चूंकि ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने के लिए कुदरत ने कई तरह के ऑर्गन्स की जिम्मेदारी लगाई है, यानी गुर्दे भी कंट्रोल करते हैं उसको, और हमारा दिमाग भी कंट्रोल करता है, और कई चीज़ें हैं जो खून की नालियों में कुछ सिस्टम है वो करता है। लेकिन जो ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने का यूँ समझ लीजिए जो अल्टीमेट रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो गुर्दों की हमारे जिस्म में। तो अगर गुर्दों में कुछ भी इशू हो जाए, गुर्दों में बेशुमार तरह की बीमारियां हो सकती हैं, गुर्दों में कुछ भी इशू हो जाए, गुर्दों की जो नाली है, जो रीनल आर्टरी जिसको बोलते हैं रीनल आर्टरी स्टेनोसिस, वो नाली तंग हो जाए तो ब्लड प्रेशर हो सकता है। जो गुर्दों के अंदर इन्फेक्शन बहुत पुरानी हो जाए तो ब्लड प्रेशर हो सकता है। जो गुर्दों की पुरानी बीमारियां हैं जिसको ग्लोमेरुलर नेफ्राइटिस कहते हैं, वो बच्चों में हो सकती हैं, उनकी वजह से भी ब्लड प्रेशर हो सकता है। तो गुर्दों का यूँ समझ लीजिए कोई भी बीमारी हो तो उसका तो अलग ब्लड प्रेशर बनता है, क्योंकि गुर्दे अगर कमज़ोर हो जाएं
तो ब्लड प्रेशर यूजली बढ़ जाता है। तो एक तो है गुर्दों से ताल्लुक, एक दूसरा ताल्लुक है गुर्दों के साथ ही एक और ग्लैंड है, छोटा सा गुर्दों के ऊपर ही पड़ा होता है, उसको बोलते हैं एड्रिनल्स। उसका उर्दू में कोई नाम नहीं है मेरे ख्याल से, मुझे एटलीस्ट नहीं पता उसका नाम कोई। तो एड्रिनल्स में अंदर कोई मसला हो जाए, वो एड्रिनल्स के अंदर कोई ट्यूमर आ जाए, या वो एड्रिनल अपने साइज से बड़े हो जाएं, तो वो कुछ हार्मोन बनाते हैं, एल्डोस्टेरोन या कैटेकोलामीन या स्टीरॉयड्स, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स, मिनरलोकॉर्टिकॉइड, जो उनके टेक्निकल नाम्स हैं, वो कुछ इस तरह के हार्मोन बनाते हैं जिनका काम यह है कि वो खून की नालियों को जकड़ देते हैं, जिससे में पानी और नमक की मिकदार बढ़ा देते हैं और ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। तो पहली बात गुर्दों पे आती है, दूसरी गुर्दों के साथ एड्रिनल्स आती है। लेकिन एक वजह है, अगर यंग बंदों में हो जाए ब्लड प्रेशर, यंग बंदों में हो जाए, तो एक चीज होती है, बेशक वो 15-20 साल का बच्चा हो या 25-30 साल का आदमी हो, उसमें एक बीमारी आती है जिसको बोलते हैं क्वार्कटेशन ऑफ एओर्टा। ये क्वार्कटेशन ऑफ एओर्टा क्या है कि दिल में से जो बड़ी निकलती है ना, बड़ी नाली जो एओर्टा ऐसे घूम के नीचे आती है। पहले वो उसमें से शाखें निकलती है जो दिमाग को जाती हैं, और ब्रांचेस निकलती हैं जो बाजू को जाती हैं, फिर उसके बाद नीचे वाले हिस्से में जाती हैं। तो जब खून की नालियां ऊपर वाले जिस्म को निकल चुकी होती हैं लेकिन अभी नीचे वाला नहीं गया होता, तो बीच में किंक आ जाता है, जेनेटिक कंजेनिटल होता है, पैदाइश के वक्त होता है, लेकिन इसका इजहार जाके लेट होता है। तो जब हम ब्लड प्रेशर बाजू में चेक करते हैं तो बहुत ज्यादा होता है, लेकिन जब हम इसका पाँव में, टांगों में ब्लड प्रेशर चेक करें तो कम होता है। तो यहां से पता चलता है कि इसकी नाली तंग है। तो नाली तंग हो जाने की सूरत में फिर चूंकि उसका ब्लड प्रेशर, उसका क्योर मुमकिन है, उसको हम ऑपरेट करते हैं। अगर किडनी की आर्टरी तंग हो तो उसको भी ऑपरेट करके ठीक किया जा सकता है, या बैलून से खोला जा सकता है। ये भी है, इसको भी बैलून के साथ खोला जा सकता है, इसमें भी स्टंट डाल सकता है, या इसको ऑपरेट किया जाता है। इसके अलावा बॉडी में और कई तरह के हार्मोन्स हैं जिनकी ज्यादती से या जिनकी कमी से ब्लड प्रेशर हो सकता है। थायराइड ग्लैंड आपने सुना होगा, थायराइड ग्लैंड का अगर थायराइड ग्लैंड ज्यादा काम करे तो भी ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। इसमें यूजुअली ऊपर वाला ब्लड प्रेशर बढ़ता है, और थायराइड ग्लैंड अगर सही काम नहीं कर रहा तो भी ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, इसमें यूजुअली नीचे वाला बढ़ जाता है। आमतौर पर मैंने देखा है कि थायराइड के साथ उन लोगों का ब्लड प्रेशर बढ़ता है जिनको पहले भी होने वाला था। फिर थायराइड के साथ एक और ग्लैंड है जिसको बोलते हैं पैराथायराइड। पैराथायराइड ग्लैंड जो होता है उसके साथ भी ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। फिर हमारे जो दिमाग के नीचे पिट्यूटरी ग्लैंड है, उसके अंदर कुछ खराबी आ जाए, ग्रोथ हार्मोन बढ़ जाए, उसके नतीजे में एक्रोमेगैली हो जाती है, जाइगेंटिज्म एक बीमारी है, उसमें भी ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। तो ये सारी, अच्छा, फिर कई तरह की कैंसर जो हैं, वो लंग कैंसर हो या किसी जगह भी कैंसर हो, तो वो हालांकि वो कैंसर तो एक एबनॉर्मल ग्रोथ है, लेकिन कई दफ़ा कैंसर ऐसे होते हैं उनके अंदर कुछ हार्मोन बनाने की एबिलिटी होती है, तो वो इस तरह की चीज़ें बनानी शुरू कर देते हैं जिससे ब्लड प्रेशर आपका बढ़ सकता है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो कि सेकेंडरी हाइपरटेंशन का बायस बन सकती हैं। मैंने शुरू में अर्ज किया था कि सेकेंडरी हाइपरटेंशन आमतौर पे 5 से 10% लोगों में होती है, बाकी तमाम लोगों में जो ब्लड प्रेशर है वो एसेंशियल हाइपरटेंशन है। दोनों सूरतों में ब्लड प्रेशर का इलाज तो होगा ही होगा, लेकिन जो सेकेंडरी हाइपरटेंशन है उसमें यकीनन हमें 1 स्टेप, 2 स्टेप, 3 स्टेप आगे जाके बीमारी को आइडेंटिफाई करना होता है। बीमारी को जब आइडेंटिफाई कर लेते हैं फिर उसको क्योर होता है। तो ये हमें एक जो तरीका है, तो मैंने बताया ना पूरा चेकअप, एक ये होता है कि जब ब्लड प्रेशर हम फर्स्ट टाइम तशखीस करते हैं तो उसके कुछ टेस्ट कराते हैं, ये देखने के लिए कि कहीं ब्लड प्रेशर कोई सानवी तो नहीं, या कहीं ब्लड प्रेशर ने कोई और डैमेज तो नहीं कर दिया, या कई दफ़ा ब्लड प्रेशर की दवाई सेलेक्ट करने के लिए हमें हेल्प मिल जाती है उस बंदे के टेस्ट करा के। तो उन टेस्टों में कई दफ़ा पता चल जाता है। मसलन एक चीज़ है पोटेशियम। अगर आपको सिंपल एसेंशियल हाइपरटेंशन है तो पोटेशियम लेवल आपका नॉर्मली होता है, लेकिन अगर आपका पोटेशियम लेवल ज़्यादा है या कम है, दोनों सूरतों में इशारा मिलता है कि आपको शायद सेकेंडरी ब्लड प्रेशर है। तो ये सारे काम आपके ज़ाहिर डॉक्टर के करने वाले हैं, लेकिन मैं समझता हूँ कि आजकल जो इंफॉर्मेशन का दौर है, आपका राइट है, आपको पता होना चाहिए। तो ये आपका राइट है जो मैं आपको कोशिश कर रहा हूँ कि आपको समझ आ जाए। तो ब्लड प्रेशर
अगर आपको है तो अगर आपका सही नहीं कंट्रोल हो रहा है तो आपको ब्लड प्रेशर की ये बहुत सारे अलामात हैं, तो आप खुद अपने डॉक्टर को सजेस्ट कर सकते हैं कि कहीं मुझे वो सेकेंडरी या सानवी ब्लड प्रेशर तो नहीं, क्या उसके टेस्टों की देने की ज़रूरत नहीं। अगर हो सकता है डॉक्टर के जहन से ये बात मिस हो गई हो, डॉक्टर भी इंसान है, हो सकता है मिस हो गई हो, तो हो सकता है वो आपकी बात पे, आपके प्रॉम्प्ट करने पे वो फिर इस चीज़ को कंसिडर करे और फिर वो ब्लड प्रेशर की वजह असर ढूंढ के उसको क्योर किया जा सके। तो मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, कुछ यूज़फुल इन्फॉर्मेशन मिली होगी, ख़ास तौर पे उन लोगों के लिए जिनको ब्लड प्रेशर है या जिनकी फैमिलीज़ में ब्लड प्रेशर है, जिनके लव्ड वंस को ब्लड प्रेशर है, किसी की वालदा को, किसी के वालिद को, किसी के भाई को, किसी की बहन को, किसी की बीवी को, किसी के हस्बैंड को, तो ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए यूज़फुल होगी। बहुत उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इंशाल्लाह एक और वीडियो के साथ, एक और यूज़फुल इन्फॉर्मेशन के साथ आपको दोबारा हाजिर होऊंगा। मेरा रिवॉर्ड सिर्फ ये है कि मैं अपना फ़र्ज़ पूरा कर रहा हूँ, मुझे इस वीडियो से किसी तरह का मॉनेटरी रिवॉर्ड नहीं एक्सपेक्ट। थैंक यू वेरी मच।